Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of digital electronics and microprocessor. अभी तक क्लास के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में देखा था, उसके इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में देखा था और बेसिकली हमने देखा था कि जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुल मिलाकर के 5 अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं। डेटा ट्रांसफर की बात हो, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात हो, चाहे लॉजिकल की बात हो, इवन चाहे ब्रांचिंग की बात हो, है ना, या कंट्रोल की बात हो, तो कुल मिलाकर के 5 वहां पे क्लासिफिकेशन थे इंस्ट्रक्शन सेट के। यहां पे 8 इंस्ट्रक्शन सेट के क्लासिफिकेशन हैं और हर एक क्लासिफिकेशन में अगर सच में अगर देखा जाए तो कुछ जो क्लासिफिकेशंस हैं या कुछ क्लासेस जो हैं इंस्ट्रक्शन सेट के वो कॉमन है, लेकिन उनमें जब और डीप स्टडी जब आप कीजिएगा तो शायद आपको पता चलेगा कि इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस क्लास में भी कुछ ज्यादा है और कुछ अपडेटेड है। जैसे बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि 8085 आपका 8 बिट था जबकि ये आपका 16 बिट है। सबसे बड़ा तो डिफरेंस नहीं है, जो 8086 है वो आपका 16 बिट है जबकि 8085 आपका 8 बिट था। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहां पे सिर्फ प्लस और माइनस होता था, वही ऑपरेशंस होते थे और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब वही है कि जो हम प्लस करते हैं, +1 कर दिया तो इंक्रीमेंट कह दिया, -1 कर दिया तो डिक्रीमेंट कह दिया। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो दोनों हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो और एडिशनल हम लोगों ने इसका यूज किया जिसको हमने कहा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखिए कुछ हमारे क्या सिमिलर थे। जैसे देखा जाए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ये हमारा सिमिलर था, सेम नहीं क्या वो सिमिलर था क्योंकि अभी इसमें आप देखेंगे आगे चलते बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इसमें एम्बेड हुए या इंक्लूड हुए। एक अर्थमेटिक आपका सिमिलर था जिसमें 2 और ऑपरेशंस आपके जुड़े हैं। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ये थोड़ा सा अलग है, राइट, हालांकि लॉजिकल ही है ये थोड़ा बहुत, तो उससे काफी अलग है, राइट। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई ब्रांचिंग और लूपिंग। ये भी आपका अगर पूछा जाए तो ये भी आपका एक तरीके से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत एडिशनल आपको फीचर्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ पाएगा। हम लोग एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे। हो सकता है एक और चीज हो सकता है कि हमें ये जितने भी क्लासेस हैं ये फर्दर और सब क्लासेस में भी डिफाइन होंगे, राइट। तो हम लोग एक एक चीज को पकड़ करके चलेंगे। बेसिकली मैं सच बताऊं, ये इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर का बनाने का थीम सिर्फ इतना है क्योंकि इसमें कुछ इतने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं कि बच्चों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा वो लोग उदासीन हो जाते हैं। तो उदासीन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एक ओवरव्यू लेकर के चलेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन सी चीजें किसमें आती है, तो डेफिनेटली आपका ये इंटरेस्ट बना रहेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, एक एक करके देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, राइट। सो आगे चलते हैं, राइट। एक और जो नया चीज है इसमें जो है आपका प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है और आपका आइटरेशन इंस्ट्रक्शन सेट है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं कि पहला क्या है और उसकी क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, राइट। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में जैसा कि वहां पर भी था हमारा 8085 में भी था, यहाँ पर भी हम लोग उसी चीज को यूज करेंगे। दैट इज योर सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। जो डेटा का जो ट्रांसफर है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में होता है, राइट। अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीजें हम लोग विस्तार से हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा आगे के सीरीज में। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जगह 8085 में नहीं थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। ये बहुत बेस्ट फीचर था इसमें 8086 में, राइट, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर में। नेक्स्ट इज योर बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन का यूज वहां होता है जहां पे हम लोग डेटा बिट्स का डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। डेटा बिट्स का यूज इस तरीके से करते हैं कि उसके ऊपर लॉजिकल कुछ ऑपरेशंस कर पाए हम लोग, right? We will able to perform logical operation on
these data bits, और इसके साथ साथ इसमें इस डेटा बिट्स में हम लोग शिफ्टिंग की भी काम कर सकते हैं, चाहे राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। तो ये भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि राइट शिफ्ट कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है, या फिर उसके इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं। राइट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज नोन एज स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन सेट है। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है वी ऑल नो। अगर ये तो हालांकि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की भी अगर बात करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, इस चीज को लेकर के ये कोशिश किया जाता है, मीन्स ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सेट इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि जो भी हमारे स्ट्रिंग के वर्ड्स हैं, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो सीक्वेंशियली मेमोरी में जाकर के वो एक्सेस हो या वो स्टोर हो, रैंडमली ना स्टोर हो। ये कोशिश किया जाता है, भरसक प्रयास किया जाता है कि जो मेमोरी लोकेशन में जो इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंशियली वो जाकर के वो वहां पे स्टोर हो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर विच मेमोरी इज एलोकेटेड सीक्वेंशियली, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये काम क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सेट का होता है। तो अच्छा, ये होता क्यों है, ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सीपीयू मेनली चाहता है, सीपीयू क्या चाहता है कि एक एक करके इंस्ट्रक्शंस वो हमेशा वो सिलसिलेवार ढंग से मेमोरी लोकेशन से उठाए और उसको वो कंपाइल करे या उसका एग्जीक्यूशन करे। अगर ऐसा करते हैं तो रियली किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है बहुत फास्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो पाना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके प्रोसेस के पहले भी बहुत सारे प्रोसेस आए थे एग्जीक्यूशन के लिए, उन्होंने भी कुछ अपने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है वो कब रिलीज करेगा, किस समय रिलीज करेगा, उस समय आपको उसमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ये कह पाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि आपके प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सीक्वेंशियली स्टोर हो। इसलिए कहा जाता है कि जिसको जहां जगह मिलता है वो उस तरीके से वो स्टोर होता है। ठीक है, फाइन। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सेट अगर काम कर गया तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो प्रोसेसिंग है माइक्रो प्रोसेसर का बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सारे के सारे जो वर्ड्स मिलते हैं वो सीक्वेंशियली मिलते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज नोन एज योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दिस EXE इज फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जब भी हम ब्रांचिंग की काम की बात करते हैं या लूपिंग की बात करते हैं, ब्रांचिंग में क्या होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा ब्रांचिंग में 4 चीजें होती हैं, जैसे जंप होता है, राइट, देन कॉल होता है, रिटर्न होता है और रीस्टार्ट होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग उस चीज का यूज करते हैं, और एडिशनली हम लोग ब्रांचिंग में हम लोग लूपिंग को भी यूज करते हैं। सो दीज टू एक्ट टुगेदर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इन दोनों कंसेप्ट को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके फाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था कि एक न्यू कॉन्सेप्ट था इसमें कि प्रोसेसर को कंट्रोल करना, यह बड़ी नायाब चीज थी, प्रोसेसर को कंट्रोल करना। अब प्रोसेसर को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस को सेट करके या रिसेट करके। देखिए प्रोसेसर तो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इट इज फैक्ट कि सारी चीजें प्रोसेस वही करेगा, उसी का काम है। बट लेकिन एक उसके ऊपर भी एक मैनेजमेंट होता है जो कि सीपीयू को सेट और रिसेट करता है, राइट। और किस बेसिस पे करता है, उसके फ्लैग के स्टेटस पे या उसके फ्लैग के वैल्यू पे, राइट। तो हम लोग प्रोसेसर के कंट्रोल को भी हम लोग कभी भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को, प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट और रीसेट फ्लैग्स। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए इंटरप्ट का किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, राइट। से सपोज एग्जांपल कि एक सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट, और दूसरा प्रोसेस उस सीपीयू को किसी टाइम पे रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं आना चाहता हूं, बोलिए आप प्रोसेस कीजिए। तो उस समय आपका इंटरप्ट एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है कि वो उसको सीपीयू को जाकर के वो सिग्नल भेजता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं
आप कीजिए न कीजिए, लेकिन एक नया प्रोसेस आया है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसका एक संदेश लेकर के वहां सीपीयू को भेजता है, राइट। तो ये इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन भी बहुत जरूरी है इसमें माइक्रो प्रोसेसर में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज योर आइटरेशन इंस्ट्रक्शन। ये भी एक तरीके का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि बिल्कुल प्योरली जो कि लूपिंग के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आपका लूप अगर पूरा हो चुका है, आइटरेशन आपका पूरा हो चुका है, तो उसको वहीं पे कंट्रोल करके या ब्रेक करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका 8085 में नहीं था। सो यहाँ पे कुछ हम लोग एडिशनल फीचर्स हमें मिले, एडिशनल क्लासेस मिले, और यही नहीं, अगर जो सिमिलर क्लासेस भी हैं उनमें भी कुछ एडिशनल चीजें हम लोगों को मिलेगी, वो हम लोग देखते हैं आगे। तब तक के लिए थैंक यू।